हरे कृष्णा मित्रों, मैं आचार्य राजेंद्र नलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका हमारे श्रीजा भक्ति मार्ग परिवार पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं श्रीजा भक्ति मार्ग के नाम से यूट्यूब चैनल पर भी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। आपके लिए धर्म से संबंधित जानकारी लेकर के आता हूं ताकि आप धर्म के प्रति जागरूक रहें। आने वाला व्रत, आने वाला त्यौहार आपको मालूम रहे, त्यौहार में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना उत्पन्न हो, इसलिए आपके लिए समय समय पर मैं सुंदर जानकारी वाले वीडियो लेकर के आता हूं। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे लगते होंगे। आप अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर करिए, सभी मित्रों तक पहुंचाइए और हमारे श्रीजा परिवार को बढ़ाइए। आज मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि देवशयनी एकादशी कब है और इसे देवशयनी क्यों कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं हम। देवशयनी एकादशी इस वर्ष देवशयनी एकादशी जो होगी वो 25 जुलाई 2026 को पड़ेगी, शनिवार वाले दिन। इसी दिन एकादशी का व्रत भी है और इसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। इस देवशयनी एकादशी के दिन पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और जब भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं तो उनके शयन पर जाने के बाद कोई भी वैवाहिक इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। प्रयास करना चाहिए कि इससे पूर्व ही यदि आप गृह प्रवेश या वैवाहिक कोई कार्यक्रम आपको करना है तो इससे पहले ही 2 दिन पहले एक तिथि आती है, भडरिया नवमी कहते हैं उसे। वो अबूझ छाया होता है, जिसको मुहूर्त मिलता है वो भी और जिसको मुहूर्त नहीं भी मिलता है वो भी इस भडरिया नवमी के दिन विवाह या मांगलिक कार्य कर सकता है। और इस वर्ष 2026 में तो अगर मैं कहूं 15 जुलाई वाले दिन गुरु अस्त हो जाएगा, तो गुरु अस्त होने के कारण मांगलिक कार्य वैसे ही 15 जुलाई से पहले ही बंद हो जाएंगे। और इस वर्ष जो है भडरिया नवमी 22 जुलाई की है और 25 तारीख को है देवशयनी एकादशी। भगवान विष्णु जो उनकी परम भक्त थी, वृंदा जिसका नाम था, जिसे हम तुलसी के नाम से भी जानते हैं, तुलसी का पात्रव्रत भंग हो गया भगवान से, जिसके प्रायश्चित के लिए भगवान 4 महीने प्रायश्चित स्वरूप में वृंदा की भस्म के पास ही बैठे रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब मां भगवती पराम्बा से देवताओं ने प्रार्थना करी कि भगवान विष्णु तो वृंदा की भस्म में ही लिप्त हैं, तो उस समय मां ने 3 बीज दिए और कहा कि उस वृंदा की भस्म में जाकर के इनको डाल दो। पहला था धात्री, जिसे आप आंवला कहते हैं, दूसरा मालती और तीसरा बिल्व, जिसे बिल्व कहते हैं। और कई जगह इसमें मान्यता यह है कि तुलसी भी कहा जाता है कि एक से तुलसी उत्पन्न हो गई, एक से धात्री यानी आंवला उत्पन्न हो गया और एक से बेलपत्री उत्पन्न हो गई। पर हैं ये 3 ही वृक्ष। और जब 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तो उस दिन भगवान विष्णु चेतन अवस्था में आ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो और उसके बाद आपके मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी अर्थात भगवान विष्णु ये 4 महीने तपस्या के लिए चले जाते हैं, यहीं से आपका चातुर्मास भी आरंभ हो जाता है। इस वर्ष 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी है। इसी दिन एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। अब ये शंका समाधान क्योंकि आपका फिर आएगा कि गुरुजी एकादशी कब की है, क्योंकि एकादशी इस दिन 25 जुलाई को सुबह 11:30 बजे तक है। तो उदय व्यापनी एकादशी है, तो ये पूरे दिन
यही एकादशी मानी जाएगी और एकादशी का व्रत इसी दिन धारण किया जाएगा। ठीक इसके 3 दिन बाद 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन 29 तारीख को ही पूर्णमासी का जो व्रत धारण करते हैं वो भी धारण करेंगे, जो सत्यनारायण का व्रत धारण करते हैं वो भी इसी दिन धारण करेंगे। देवशयनी एकादशी, इसमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, बड़ी एकादशियों में आती है। 4 एकादशियां बड़ी कही जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी, जिसके विषय में मैं पहले भी एक वीडियो बना के दे चुका हूं कि एकादशी का व्रत कब से धारण करना चाहिए। मंगशीर के महीने में ये उत्पन्ना एकादशी आती है, यहां से ही व्रत आरंभ किया जाता है एकादशी का। और फिर निर्जला एकादशी, जो बड़ी एकादशी कहा जाता है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी होती है, इसी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है। और फिर आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी, ये भी बड़ी एकादशी है। एकादशी के दिन विशेष करके आपने ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से, वैसे तो लिखा है कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे, फल ले सकते हो, दूध ले सकते हो, इनका प्रयोग कर सकते हो, किंतु अन्न का प्रयोग होता है द्वादशी के दिन। जब आप भगवान को अपने व्रत को निवेदित कर देते हैं तो उसके बाद आपके व्रत का पारायण हो जाता है, तब आप इस व्रत को खोल सकते हैं, फिर अन्न ग्रहण किया जाता है। हाँ, कोई अशक्त है, रोगी है, तो उनके लिए एकादशी वाला ये कोई परहेज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान माता पिता की तरह है। इसलिए आप जब भी एकादशी का व्रत करें तो उसमें एकादशी वाले व्रत वाले दिन नियमित रहिए, ब्रह्मचर्य को धारण करिए, कम से कम शयन करिए, जितना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। पहले तो प्रयास करिए कि जागरण होना चाहिए हर एकादशी पर ये जो 4 एकादशियां हैं, जिनमें से 3 आपको मैं बता चुका हूं, पहली उत्पन्ना एकादशी, दूसरी निर्जला एकादशी, तीसरी अभी जिसके विषय में वर्णन किया कि देवशयनी एकादशी। इसके बाद फिर आती है चौथी एकादशी, वो आती है कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की, जिसमें आप दीप दान करते हैं, जिसमें देव दीपावली भी मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। इस कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जाग जाते हैं, और उसी के बाद मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, विवाह इत्यादि कार्य आरंभ हो जाते हैं। विशेष करके एकादशी के दिन कभी किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। एकादशी वाले दिन आपने अन्न ग्रहण नहीं करना है, अधिक से अधिक भगवान विष्णु का नाम जपना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार के भगवान विष्णु के नामों का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, कोई भी भगवान का नाम मंत्र ले लीजिए, उसका जाप करिए। मैं समझता हूँ आपको जानकारी हो गई होगी कि इस वर्ष की देवशयनी एकादशी 25 जुलाई की है। उत्सव से मनाइए और भगवान का भजन करिए। फिर मिलूंगा शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे श्री कृष्णा।